कृषि वैज्ञानिक ने सोयाबीन की फसल बोने वाले किसानों को दी सलाह, कीटनाशक दवाइयों के बारे में दी जानकारी। सीहोर कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एमडी व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन में जो किसान ने जून महीने की 25-26 जून तक बोनी कर ली, उन किसानों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। सोयाबीन की फसल का उत्पादन अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण सोयाबीन की फसल के खेतों में पानी भरा हुआ एवं रुका हुआ है, तो किसान अपने खेतों में उस पानी की निकासी करें, क्योंकि पानी अधिक समय तक खेत में रुका तो सोयाबीन के पौधों को पानी सड़ा देगा और सोयाबीन की फसल किसानों की नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिन किसानों के खेत में सोयाबीन की फसल के अंदर जल भराव की स्थिति बनती है, किसान वहां से अपनी फसल को बचाने के लिए पानी की निकासी की जगह बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौसम खुलता है तो जिन किसान भाइयों की 15 से 20 दिनों की फसल हो गई है, वह अपनी फसल में खरपतवार का एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे कचरे की समस्या दूर हो जाए। साथ ही कृषि वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए किसानों के लिए बताया कि अगर मौसम खुलता है तो किसान अपनी सोयाबीन की फसल में डोरा या खुरपा चला सकता है, जिससे कि जड़ों को हवा मिल सके, इससे फसल की वृद्धि अच्छे से हो सके। देखिए, मैं निश्चित रूप से इस बार सोयाबीन में जो मानसून थोड़ा सा देर से आया और जून में करीब 25-26 जून तक कुछ किसानों ने बोनी की है, लेकिन इसके पश्चात पानी नहीं गिरा तो करीब 3-4 जुलाई के आसपास फिर से बोनी चालू हुई है। तो इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है सोयाबीन में, चूँकि लगातार बरसात होने के कारण खेतों में जल भराव की स्थिति है, तो कृषकों तो ये सलाह दी जाती है सबसे पहले कि यदि जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो, सोयाबीन 24 घंटे तक तो जल भराव को सहन कर सकता है, लेकिन उसके पश्चात उसमें दिक्कत होने लगती, तो जल जो जहाँ पानी भरा हुआ है उसको निकाल दें। अभी जैसे यदि मौसम खुलता है और जिन किसान भाइयों ने खरपतवार नाशियों का प्रयोग नहीं किया है, वे अगर 15-20 दिन की फसल है तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें, जिससे कि कचरे की समस्या खत्म हो जाए। कुछ जो जातियां कृषि महाविद्यालय सीहोर से जो विकसित की गई थी, यदि किसान भाइयों ने लगाई हों, जैसे RBC 2001-4 है, तो ये किस्म जो है पानी के जल प्रभाव को सहन कर सकती है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अभी इस समय सोयाबीन की बढ़वार रुकी हुई है, क्योंकि कंटिन्यूस लगातार जो है बरसात हो रही है और मौसम खुल नहीं रहा है। तो इन परिस्थितियों में तो अभी खरपतवार नाशी का उपयोग करें, और जैसे ही मौसम खुलता है वैसे ही डोरा या कुल्पा यदि किसान भाई चला सकते हैं तो वो चलाएं, जिससे कि जड़ों को हवा मिले और उनकी वृद्धि अच्छी तरीके से हो सके। जहाँ पर जल भराव है और यदि इसके पश्चात भी बढ़वार नहीं हो पा रही है, तो 20 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव ऐसी फसल में कर सकते हैं। लेकिन यूरिया की जो अनुशंसा है किसी प्रकार से हर फसल के लिए अनुशंसित नहीं है, लेकिन जल भराव की स्थिति में और बढ़वार नहीं हो रही, यदि फसल पीलापन लिए हुए है तो उन परिस्थितियों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो टॉनिक वानिक इत्यादि का उपयोग ना करें, और जो NPK इस समय कई 19-19-19 या 18-18-18 आते हैं, तो इनका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं, जिसमें कि फसल की वृद्धि हो सकती है, लेकिन मौसम खुलने के पश्चात। बोनी बिगड़ गई है। जी हाँ, क्या उनको अब बोनी करना चाहिए? देखिए, प्रायः ये अनुशंसा है कि 15 जुलाई तक सोयाबीन की यदि बोनी होती तो अच्छी मानी जाती है, और यदि ज़मीन में ठंडापन आ जाता है तो इसके अंकुरण में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी यदि जल्दी पकने वाली जातियां हैं, जैसे JS 9560 है या JS 2034 है, तो इनका चुनाव, लेकिन उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। तो किसानों को तो ये सलाह दी जाती है कि यदि सोयाबीन की जगह आप चूँकि उड़द की बोनी यदि वो 30-31 जुलाई तक भी कर सकते हैं तो उड़द की बोनी में कोई दिक्कत नहीं है। अरहर की बोनी वो कर सकते हैं, जो तुअर जिसको हम बोलते हैं, इसकी बोनी कर सकते हैं, और सोयाबीन की जल्दी पकने वाली जातियों का चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। और लेकिन 15 जुलाई के बाद चूँकि अब जो उत्पादन पर असर तो पड़ेगा, उत्पादन उतना 20 नहीं हो सकता, 19 ही उत्पादन बढ़ेगा। बेहतर है कि यदि उड़द और अरहर की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी।